वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कल मेरा हीटअप की वजह से कैमरा बंद हो गया था, तो अनफॉर्चुनेटली ये इशू है अभी भी। मैंने सुना था शायद हीरो 13 में ये इशू नहीं है, बट क्योंकि सन उस वक्त सूरज भी सामने से पड़ रहा था, फिर मैंने कहा था ना हॉट गर्मी भी हो गई थी शुरू, तो कैमरा बंद हो गया था मेरा। अभी हम लोग जॉर्जिया में हैं और कुछ ही देर में हम फ्लोरिडा स्टेट में दाखिल हो जाएंगे। वी विल एंटर फ्लोरिडा इन लाइक मे बी 10 miles, probably less than that। ये इस वक्त हम लोग टर्टल रिवर के ऊपर हैं। टोटल हमारा जो टाइम है कि वो 5 hours 23 minutes की ड्राइव बता रहा है गूगल मैप्स पे। और हमारे पास अभी हमने हाफ एन आवर की हमें ब्रेक डालनी पड़ेगी बीच में, क्योंकि हमारे पास ड्राइव टाइम जो है वो 3 hours 23 minutes का है। टोटल ड्राइव टाइम वी हैव 6 hours 23 minutes का, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आई वॉज होपिंग कि डिलीवरी आज हो जाती है, बट आई डोंट थिंक सो आज हो पाएगी डिलीवरी, बिकॉज वी विल बी रीचिंग देयर एट अराउंड 4:30 PM एंड दे क्लोज एट 5, सो आई डोंट थिंक सो दे विल इवन चेक मी इन, सो बिकॉज इट टेक्स टाइम टू ऑफलोड व्हाट आई हैव गॉट टुडे, सो आई डोंट थिंक सो दे गोना वेट फॉर मी। थोड़ी विंडो खोलनी पड़ रही है, ट्रक का एसी सही काम नहीं करता, यहाँ गर्मी हो रही है तो थोड़ा ठंडा कूल रखता है। थोड़ा आवाज़ का आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, नॉइज़ शायद आ रही हो विंड की। गस्ट ऑफ विंड चल रहे हैं फ्रॉम माई लेफ्ट, फ्रॉम माई लेफ्ट टू राइट आई गेस। उससे मेरी लेफ़्ट साइड पे जो है वो ओशन है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन इज़ ऑन माई लेफ्ट साइड। यू कैन सी इट्स नॉट क्लोज बाय, इट्स लाइक 3 miles or maybe 10 miles away from here on the left। आज मैं लोगों को चीज़ बताता हूँ, अक्सर ट्रक्स में कार्स में देखा होगा तो एक तो बाय डिफ़ॉल्ट या बाय मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होता है, या आफ्टर वाइल ऑफ माइल्स ऑन द ट्रक और कार द स्टीयरिंग स्टार्ट्स टू लाइक it's trimmed towards, it's like it feels like I'm driving towards right, but actually I'm counter driving it to cope with the gust of winds, because I'm getting the winds through the east and they hit towards me, right? So I have to counter the winds as well. If the winds will be coming from this side, my steering would go a little bit on this side to counter those winds. When the gust of winds and the steering, it's just like in an airplane, they trim their rudder or vertical stabilizers as well. तो इसमें भी आपको थोड़ा सा ट्रिम करना पड़ता है, स्टीयरिंग को आपको काउंटर करना पड़ेगा विद द विंड्स। गस्ट ऑफ विंड्स आते हैं तो यू हैव टू ट्राई एंड बी ऑन योर लाइन, इन योर लाइन, राइट? सो टू डू दैट, टू कोप विद द विंड, टू काउंटर द विंड, यू हैव टू ड्राइव लाइक दैट। समटाइम्स ड्राइव करते करते आपका स्टीयरिंग ऑलरेडी खुद ही जो है वो किसी एक ख़ास डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाता है। You can always get that fixed
बट समटाइम जब विंड्स हाई होती हैं तो फिर तो आपको मतलब आपका ट्रक जो है वो विंड पुश कर रही है टूवर्ड्स वन साइड एंड यू हैव टू काउंटर दैट अगेंस्ट द विंड टू कीप योर ट्रक इन वन लाइन, राइट। सो इसी तरह जहाज़ों में भी पायलट जो हैं वो अक्सर स्टेबलाइजर्स को हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो उसको ट्रिम कर लेते हैं। रीबार्स लेके जा रही है, मैंने ये भी हॉल किए मैं, इनका काफ़ी वेट होता है, इनका ओवर साइज़ है ये। काफ़ी तेज़ आ रही है, तो मैंने पर्दा डाल दिया था, तो मैंने वीडियो बनाने के लिए थोड़ा पर्दा पीछे किया था। मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखाऊं। The gusts are actually not from my left to right, they are from right to left. और जैसे जब पड़ते हैं तो I have to counter the gusts of wind तो मुझे स्टीयरिंग राइट की तरफ करना पड़ता है। पर कब कार खड़ा हुआ है, स्पीड चेक कर रहा है सबकी। दैट्स इंटरेस्टिंग, जहाँ वो खड़ा हुआ मैंने कभी देखा नहीं ऐसे ब्रिज के ऊपर खड़े होकर। मुझे लगा जब मैं वापस पहुंचूंगा तो मेरी लेफ्ट साइड फेस की सारी टैन हुई होगी, इवन माई हैंड। आई शुड पुट सनस्क्रीन ऑन, जो कि मेरे पास अभी है नहीं, मैं लेके नहीं आया। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस ब्राइट सनलाइट। I-95 साउथ पे हैं and going towards Florida, about to enter Florida very soon. I had to move, man, I'm sorry.
चलें आपको थोड़ी देर बाद दोबारा